राधे कृष्ण दोस्तों। वैसे तो चिंतन और स्मरण के फायदे और लाभ आपको पहले से ज्ञात है कि ज्यादा सोचने से क्या होता है या कम सोचने से क्या होता है या शून्य सोच क्या होती है। प्रभु का चिंतन का महत्व भी आपको पता है कि वो आपकी भगवत प्राप्ति करा देता है। मतलब ज्यादा प्रभु के बारे में सोचोगे, उनका निरंतर चिंतन करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर क्या आपको पता है मित्रों कि प्रभु का पूर्णता चिंतन भी तभी बन पाता है जब बुरा असत्य चिंतन पूर्ण रूप से मिट जाता है। अब चिंतन का महत्व देखिए कि चिंतन ही हमें दुर्गति में कैसे धकेलता है, कि ज्यादा सोचने से कैसे दुर्गति में हम जाते हैं, ये जानिए। वैसे तो संसार के किसी भी क्रिया में आनंद नहीं है मित्रों। जैसे स्वादिष्ट भोजन पाने से इंद्रियों को सुख मिलता है, लेकिन वही स्वादिष्ट भोजन करते समय आपका चिंतन खींच लिया जाए तो सुखद या दुखद वृत्ति के द्वारा, मतलब भोजन करते समय अचानक कोई सुख की बात पता चल गई हो तो पूरा भोजन पा लोगे परंतु स्वाद नहीं बता पाओगे। ठीक वैसे ही भोजन के समय कोई दुखद बात पता चली हो तो भोजन पाओगे पर स्वाद नहीं बता पाओगे। मान लो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और आप उसे बड़े चाव से खा रहे हो, परंतु आपको वही पता चल गया कि किसी परिजन की मृत्यु हो गई है, तो क्या आप उस गुलाब जामुन को चाव से खा पाओगे? क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों परिस्थिति में आपका चिंतन कहीं और ही था, सोच कहीं और जा रही थी। ठीक ऐसे ही सुखद दुखद परिस्थिति में हमसे क्रिया तो हो रही है, हम खा पी रहे हैं, पर उससे आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि चिंतन चिंतन हमेशा कहीं और ही लगा रहता है। अब ये चिंतन दो ही चीजों में लगता है, एक सुखद या दुखद। तो यहाँ मूल बात चिंतन हुई ना, जो सोच हुई ना, वो सोच। जितनी भी भोगों का आपने चिंतन किया है या भविष्य के लिए चिंतन करते रहते हो, भविष्य के लिए सोचते रहते हो, तो यदि उसे एक साथ सभी भोग भोगने दिए जाए, तो एक ही समय में सारे भोग आपके सामने पेश किए जाए, तो आप क्या सोचते हैं मित्रों? भविष्य के बारे में आपने यही सोचा होगा कि मुझे बहुत धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए या शारीरिक संबंध चाहिए, बहुत खाना बहुत पीना, यही चाहिए। तो समझ लो, सोच लो आपको एक समय में ये सब कुछ मिल जाए, तो समझो कि एक ही समय में आपको ये सारे भोग भोगने के लिए दे दिए। खाना पीना, बहुत संपत्ति, बहुत पद प्रतिष्ठा, बहुत शारीरिक संबंध एक साथ मिल जाए, तो क्या आप किसी भी भोग को पूरी तरह भोग पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चिंतन, सोच, अरे इतना ही भोग मिला मुझे तो और चाहिए था। फिर वापस वो अधिक भोग का चिंतन करता रहता है और अंत तक वो बस चिंतन ही करता रहता है, सोच में ही पड़ा रहता है, क्योंकि किसी भी सांसारिक भोग से उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसे ही करते करते वो पूरा जीवन व्यतीत करता जाता है। इसलिए आज पक्की बात समझ लो कि किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, और ये भी बात कि किसी भी क्रिया में दुख नहीं है। हम तो बस आपको जगाना चाहते हैं मित्रों। अब शास्त्र और संतों के अनुसार दुखालयम अशाश्वतम, ये पूरा संसार दुख का है। यहाँ एक भी वस्तु स्थिर नहीं है, एक भी वस्तु अविनाशी नहीं है, सब विनाशी है। ये स्वयं भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं। अब चमत्कार देखिए चिंतन का, सोच का चमत्कार देखिए। चिंतन होने पर मान्यता सुख की कर लेने पर असत्य भोगों में सुख का अनुभव होने लगता है। चिंतन से मान्यता मिलती है कि इसमें सुख है, फिर उसमें सुख है ऐसा अनुभव भी होने लगता है। अब बिना चिंतन के ये सब कदापि नहीं हो सकता। अब हमारा चिंतन किसी प्रकार हो और उसमें सुख की मान्यता ना हो, तो वो चिंतन हमें किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकता। मान लो कोई भी दृश्य देखा या सुना, लेकिन हमारी मान्यता नहीं सुख की उसमें, तो हमें उस चिंतन से खास फर्क नहीं पड़ता। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को काम वासना अच्छी लगती है, तो उसकी उसमें रुचि होती है, इसलिए उसने मान लिया कि इसमें ही सुख है। पहले से वो मान के बैठा अपने दिमाग में कि इसी में सुख है, इसलिए वो पहले उसका चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है कि इसमें ये खाना अच्छा रहेगा या शारीरिक संबंध इसके साथ बनाओ तो अच्छा रहेगा। परंतु जब वो असलियत में वो चीजें करता है, तो जितना अच्छा चिंतन करने से लग रहा था, उतना अच्छा वो क्रिया करते समय, भोग भोगते समय नहीं लगता, क्योंकि भोगों में सुख है ही नहीं, तो सुख कहाँ से मिलेगा? वो तो बस चिंतन के द्वारा भोगों में सुख है ऐसा हम मान बैठे हैं। ये मान्यता अज्ञान और अविद्या के कारण है।
अज्ञान अर्थात ईश्वर की ओर बढ़ने का ज्ञान ना होना। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, ये बस चिंतन के कारण होता है मित्रों, आपकी सोच के कारण होता है। एक सोच कि उसमें सुख है ऐसा मान लेने के कारण होता है। अब ये सब चिंतन का खेल है देखिए, इसी कारण दुर्गति होती है, सही आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रभु कहते हैं गीता जी में, अनन्यश्चिंतयन्तो माम, निरंतर मेरा ही चिंतन कर, तभी परम गति, परम आनंद, परम सुख, परम कल्याण निश्चित है। बिना मेरे चिंतन के सुख मिलना असंभव है, असंभव असंभव। ये ठाकुर जी स्वयं गीता जी में कह रहे हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।